देखिए, दृष्टि दोष का जब हम लोग शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो दृष्टि मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना। और दोष दोष मतलब होता है कमी। मतलब देख लेते हैं अब फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। इसका जब हम लोग डिफिनेशन निकालेंगे तो हम लोग कह सकते हैं विभिन्न कारणों से, पहले देख लीजिए बाद में लिखने का मौका दीजिए। विभिन्न कारणों से जब हमारा नेत्र निकट या दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में असक्षम होता है, तो ऐसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। फिर से देख लीजिए दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए दृष्टि दोष जो है इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाएगा तो दृष्टि मतलब होता है देखना और दोष मतलब होता है कमी। हम लोग देख रहे हैं और फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। देख रहे हैं डिफिनेशन, विभिन्न कारणों से जब हमारा नेत्र मतलब हमारा आँख जो है विभिन्न प्रकार के कारणों से जब नज़दीक या दूर, बहुत सारी वस्तु हमसे नज़दीक होती है और बहुत सारी वस्तु हमसे काफ़ी दूर होती है। नज़दीक या दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना को ही हम लोग दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं। जब रेटिना पर बनाने में असक्षम होता है, मतलब प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए। हम लोग को मालूम है आँख से जब भी हम लोग कोई चीज़ देखते हैं तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है? रेटिना पर, या रेटिना को ही क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। लेकिन जब रेटिना पे बनने में असमर्थ होता है, प्रतिबिंब रेटिना पे स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है, ऐसी ही कमी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, विभिन्न कारणों से जब हमारा नेत्र निकट या दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में असक्षम होता है तो ऐसी कमी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे नेत्र में कितने प्रकार का दृष्टि दोष पाया जाता है, तो ध्यान रखना है। अगर पूछेगा ऐसा सवाल तो ध्यान रखना है कि हमारे नेत्र में 4 प्रकार का, कितने तरह का? 4 प्रकार का। हमारे नेत्र में 4 प्रकार का दृष्टि दोष पाया जाता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ये ध्यान रखना है, हमारे नेत्र में 4 प्रकार का दृष्टि दोष पाया जाता है। अब चारों को देखेंगे, चारों का नाम क्या क्या है, ध्यान से देखना है। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो दृष्टि दोष होता है उसका नाम है निकट दृष्टि दोष। कौन सा हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। पहला कौन सा हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। दूसरा जो होता है वो होता है दूर दृष्टि दोष। कौन सा? दूर दृष्टि दोष। तीसरा जो होता है वो होता है जरा दृष्टि दोष। कौन सा हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। और चौथा जो होता है उसका नाम है अबिंदुकता। क्या नाम है? अबिंदुकता। देखिए ध्यान से सुनना है, एक बार फिर सुन लीजिए। दृष्टि दोष क्या होता है? दृष्टि मतलब होता है देखना और दोष मतलब होता है कमी। हम लोग कुछ चीज देख रहे हैं और फिर भी कुछ चीज को देखने में कमी है, तो ऐसी ही कमी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं विभिन्न कारणों से जब हमारा नेत्र निकट या दूर स्थित वस्तुओं का
स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में असक्षम होता है या रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, तो ऐसी ही कमी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। और हमारे नेत्र में 4 प्रकार का दृष्टि दोष। कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। पहला कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। पहला कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा कौन सा? दूर दृष्टि दोष। तीसरा कौन सा? बड़ा दृष्टि दोष। और चौथा कौन सा है? अबिंदुकता ना। तो चारों को ध्यान रखना है। पहला कौन सा हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। तीसरा बड़ा दृष्टि दोष। और चौथा कौन सा हो जाएगा? अबिंदुकता। चलिए पहले यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग बारी बारी से 4 प्रकार, एक ही पेज में हम लोग चारों को देखेंगे एडजस्ट करके। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। देखिए 4 प्रकार कौन कौन सा है। तो सबसे पहला हम लोग किसकी बात कर रहे थे? निकट दृष्टि दोष। पहला कौन सा था? निकट दृष्टि दोष। तो सबसे पहला यही है, निकट दृष्टि दोष। दूसरा कौन सा है? दूर दृष्टि दोष। कौन सा है? दूर दृष्टि दोष। ध्यान से देखते रहिएगा, एक ही बार में यही सब याद हो जाएगा। इसका क्या कारण है, कैसे जो है कारण जो होता है कैसे बनता है, निर्माण कैसे होता है, इसके उपचार करने के क्या उपाय है ना, ये सब यहीं पर क्लियर हो जाएगा। और तीसरा हम लोग कौन सा देखेंगे? जरा दृष्टि दोष। कौन सा पढ़ना है? जरा दृष्टि दोष। और चौथा कौन सा है? अबिंदुकता। कौन सा है? अबिंदुकता। ध्यान से देखते रहना है। दृष्टि दोष कितने प्रकार का है? 4 प्रकार। पहला कौन सा? निकट दृष्टि दोष। दूसरा कौन सा? दूर दृष्टि दोष। तीसरा और चौथा। देखिए यहाँ ध्यान से अगर 2 मिनट देख लीजिएगा तो पूरा जो है आपका क्लियर यही हो जाएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष का एक और नाम होता है जिसको मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। ध्यान रखना, ये इंग्लिश नेम नहीं है, इसको बायोलॉजिकल नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नेम। इंग्लिश में इसको नियर साइटेडनेस कहा जाता है। तो इस प्रकार एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि मायोपिया का उपचार किस लेंस से होता है। तो जैसे ही मायोपिया आया तो ध्यान रखना है कौन है? निकट दृष्टि दोष। इसका आप याद भी रख सकते हैं। मायो माँ हमेशा नजदीके में रहती है ना। कुछ देखते होंगे कभी छोटा लता पहले माएगी नहीं कहता ना, तो माँ हमेशा नजदीक में रह रही है। तो निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या हो गया? मायोपिया। अब दूर दृष्टि दोष का एक और नाम होता है, इसका नाम है हाइपर मेट्रोपिया। क्या हो जाएगा? हाइपर मेट्रोपिया। आप दूसरा तरीका से ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसमें देखिए मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, इसमें बड़ा अक्षर है, बहुत बड़ा है ना। तो बड़ा है तो एकरा उल्टा करना है, एकरा छोटा दूर हो जाएगा। ई छोटा है तो एक नजदीक वाला, मतलब बड़ा वाला अक्षर गिना निकट हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे याद रखिए कि माँ हमेशा नजदीक रहती है तो मायोपिया में निकट हो गया ना। अब पिताजी हाइपर टेंशन, हमेशा टेंशन में रहते। हाइपर जैसे ही आया मतलब हमसे दूर हो जाते हैं, तो पिताजी वाला बात इसमें आ गया दूर। अब देखिए जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का जो नाम होता है उसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। देखते होंगे ना, कहीं कहीं जाना रहता है, अरे भाई थोड़ा परिसमार्जन कपड़ा ना, तनिया मतलब वही जरा प्रेस मार्जन कपड़ा हमको जाना है बाराती। प्रेस बायोपिया किसमें? जरा दृष्टि दोष में। और अबिंदुकता जो है इसका नाम होता है एस्टिग्माटिज्म। क्या नाम होता है? एस्टिग्माटिज्म। एक बार ध्यान से सुना जाए, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। क्या नाम है? मायोपिया। दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम हाइपर मेट्रोपिया। क्या नाम है? हाइपर मेट्रोपिया। जरा दृष्टि दोष का दूसरा नाम प्रेसबायोपिया। क्या नाम है? प्रेसबायोपिया। और अबिंदुकता का दूसरा नाम एस्टिग्माटिज्म। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से सबका एक बार देख लेते हैं। पहले निकट दृष्टि दोष को देखा जाए तो इसमें ध्यान रखना है। देखिए निकट दृष्टि, निकट मतलब नजदीक। क्या होता है? नजदीक। और दृष्टि मतलब देख लेना, दोष मतलब कमी। नजदीक में देख लेते हैं, सब पे ध्यान दीजिए। नजदीक देख लिए और फिर भी कमी है,
कहाँ वाला में कमी हो रह गया, दूर वाला में कमी रह गया। इसका मतलब है इसमें निकट की वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। इसका मतलब एक और है कि दूर की वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। हम लोग कह सकते हैं तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुओं को आसानी से देखा जाता है जबकि दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता है, तो ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसी में डिफिनेशन है, निकट दृष्टि हो गया, नजदीक वाले को देख लिए फिर भी दोष रह गया, कमी रह गया। कहाँ वाला में कमी रह गया, दूर वाला में कमी रह गया ना। अब है इसका कोनो न कोनो रीजन तो जरूर ना होगा, क्यों हो गया यह, तो ध्यान रखना है। जब इसका रीजन पूछा जाए तो नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। पहला रीजन क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। हम लोग नेत्र गोलक पढ़े थे, ध्यान है। नेत्र जिस गोले का बना होता है उसे क्या कहते हैं, नेत्र गोलक। और नेत्र गोलक यदि लंबा हो गया, जब हम लोग इसको अलग अलग पढ़ेंगे फिर तो वहां पे देखेंगे कि कैसे लंबा हो जाता है नेत्र गोलक। तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, इसी को हम लोग कहते हैं अर्थात लंबा होने का मतलब क्या है, तो नेत्र लेंस और रेटिना, और कौन सा, रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, इसका एक और रीजन होता है। जब नेत्र गोलक लंबा होता है ना, मान लीजिए इतना वो नेत्र गोलक है और खिंचा के इतना बड़ा हो गया तो नेत्र गोलक लंबा हो गया। तो लंबा होने की स्थिति में लेंस जो है, नेत्र लेंस, वो मोटा हो जाता है। और नेत्र लेंस जब मोटा हो जाएगा तो हम लोग को मालूम है कि मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है, और पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है। तो दूसरा रीजन हम लोग कह सकते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना दूसरा रीजन हो गया। अब देखिए इसमें है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो पहले रेटिना सपोज के इतना था, अलग अलग जब वर्णन करेंगे बारी बारी से तो आप फिगर से बता देंगे। पहले इतना को रेटिना था, यहाँ से प्रतिबिंब यहाँ पे बनता था। अब यहाँ से लंबा हो गया तो रेटिना यहाँ पे आ गया, था यहीं पे, आ गया यहाँ पे, तो प्रतिबिंब तो अभी भी यहीं पे बनेगा। तो जब यहीं पे बनेगा और रेटिना यहाँ पे आ गया है तो रेटिना के कहाँ बना, आगे के पीछे, आगे बना। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता, रेटिना के सामने। कहाँ में, रेटिना के सामने, या इसी को आप कह सकते हैं आगे। क्या कह सकते हैं, आगे। अब देखिए जब एक बीमारी हो गया, दोष हो गया, इसका कोई इलाज भी तो होगा ना। इसके इलाज में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, मतलब जो प्रतिबिंब रेटिना के सामने बन गया है उसे फिर से रेटिना पर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल, किसका, अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस। और अवतल लेंस को कभी कभी एग्जाम में कह सकता है, ऑप्शन में नहीं देगा अवतल, दे देगा अपसारी। कौन सा देगा, अपसारी। तो लिख सकते हैं अपसारी लेंस से उपसार। किस लेंस से, अपसारी। ध्यान रखना है, अवतल में बहुत सारा अक्षर है। निकट दूर में ज्यादा अक्षर वाला कौन है, निकट है। निकट का उपचार किससे, अवतल, किससे, अवतल। ऐसे दूसरा तरीका बता देते हैं। देखिएगा कोई आदमी आपके नजदीक में रहेगा ना, और उसको कहेगा न हरे आहिंदे, नजदीक में रहेगा और उसको कहिएगा आहिंदे, अच्छा आप आवे छियो, आप रहेगा नजदीक में, अगर आप आवे छियो तो नजदीक वाला आव करे देरी कर देता है। तो नजदीक वाला के कौन लेंस से, अवतल। कौन लेंस से, अवतल लेंस। एक बार फिर सुन लीजिए, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है, मायोपिया। क्या नाम है, मायोपिया। क्या नाम है, मायोपिया। इसमें निकट की वस्तु को निकट की वस्तु को दूर की वस्तु को नहीं देखते, दूर की वस्तु को नहीं देखते। रीजन, नेत्र गोलक कैसा हो जाता है, लंबा। नेत्र गोलक कैसा हो जाता है, लंबा। लंबा होने का मतलब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। उसके बाद नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है।
प्रतिबिंब पूछेगा कहाँ पे बनता है, रेटिना के सामने या फिर आगे, रेटिना के सामने या फिर आगे। यहाँ पे एक लाइन और जोड़ते, रेटिना के सामने प्रतिबिंब क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद पूछेगा इसका उपचार किस लेंस से, अवतल लेंस, किस लेंस से, अवतल, या अवतल को ही क्या कहते हैं, अवतारी लेंस के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसी में दूसरा बताते हैं। देखिए दूरदृष्टि दोष, इसका दूसरा नाम क्या है, हाइपर मेट्रोपिया। नाम है दूर, दृष्टि मतलब देखना, क्या होता है, देखना। दूर के देख लिए अब फिर भी कमी रह गया, दूर को देख लिए कहाँ में कमी रह गया, नजदीक वाले में। मतलब है इससे साफ मतलब है कि दूर की वस्तु ध्यान से देखना है, दूर की वस्तु को क्या करते हैं, देख लेते हैं, क्या करते हैं, देख लेते हैं। इसका एक और मतलब होता है कि निकट की वस्तु, निकट की वस्तु तो क्या करेंगे, नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब है वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है, जबकि निकट की वस्तु को आसानी से देखा नहीं जा सकता है। तो ऐसे दोष को क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष के नाम से जानेंगे। अब इसका भी कुछ रीजन होगा, तो इसमें ध्यान रखना है। नेत्र गोलक का, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, या इसी को आप कह सकते हैं अर्थात नेत्र लेंस, नेत्र लेंस और या वह रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, दूरी का घट जाना। अब देखिए दूसरा रीजन क्या होगा, तो जैसे ही नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घटेगी तो लेंस हो जाएगा पतला, क्या हो जाएगा, पतला। और पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो दूसरा रीजन हो जाएगा नेत्र लेंस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। अब जैसे यहाँ में देखे प्रतिबिंब कहाँ पे बनता था, रेटिना के सामने। अब देखिए रेटिना यहाँ मान लीजिए यहाँ नेत्र लेंस है और रेटिना यहाँ पे है, क्या कहता है दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, घट गई। तो घट गई तो यहाँ पे है, आ गया यहाँ पे, तब ना घटा। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हुए पे बनेगा, जहाँ पे रेटिना था, रेटिना था वहीं पर बनेगा। लेकिन रेटिना आगे घसक गया है, तो आगे जब घसक गया रेटिना के सामने बना या पीछे बना, पीछे बना ना। तो हम लोग कह सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ पे बनता, रेटिना के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। अब देखिए इसका भी तो उपचार होगा, तो इसका उपचार उत्तल लेंस, कौन लेंस है, उत्तल लेंस, या उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। कौन सा कहते हैं, अभिसारी लेंस से उपचार होता। एक बार फिर से इसको सुना जाए। दूरदृष्टि दोष को क्या कहता है, दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है, हाइपर मेट्रोपिया। क्या नाम है, हाइपर मेट्रोपिया। दूर की वस्तु को देख लेंगे, दूर की वस्तु को देख लेंगे, निकट की वस्तु नहीं देख सकते, निकट की वस्तु को नहीं देख सकते। नेत्र गोलक क्या होता है, छोटा। छोटा होने का मतलब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। दूसरा रीजन नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे। और किस लेंस से उपचार, उत्तल लेंस, या इसी को क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस। अब आइए जरा दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है, प्रेसबायोपिया। क्या नाम है, प्रेसबायोपिया। अब इसमें ध्यान देना है, इसमें जो है निकट, ध्यान से देखते रहिए, निकट और दूर, निकट और दूर दोनों से प्रभावित होता है। क्या होता है, दोनों से प्रभावित होता है। नामे है, ध्यान रखना है, नामे है इसका जरा। जरा मतलब थोड़ा सा, थोड़ा देखता है थोड़ा नहीं देखता, कभी नजदीक का देख लेगा कभी दूर का देख लेगा, मतलब दोनों दोष एक साथ आ जाएगा ना। तो ऐसे दोष को क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष। अब इसमें ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि जरा दृष्टि दोष कब उत्पन्न होता है? ये उम्र के साथ होता है। किसके साथ? उम्र के साथ। आपसे पूछ सकता है कौन सा ऐसा दोष है जो उम्र बढ़ने से होता है? तो जरा दृष्टि दोष। अब आपके मन में आएगा ना कि कितना उम्र हो जाएगा तो जरा दृष्टि दोष होगा? तो ध्यान रखना है 40 वर्ष, कम से कम कितना? 40। मतलब कोई भी व्यक्ति 40 प्लस होना शुरू हो जाएगा, प्लस से कर लेते हैं, 40 प्लस होना शुरू हो जाएगा ना, तो उसको ये वाला बीमारी आना शुरू हो जाएगा। तब उसको अच्छा से दिखाई नहीं पड़ेगा। जब तक 40 का नहीं होता है उससे पहले जरा दृष्टि दोष उत्पन्न नहीं होता। अब इसका भी कुछ रीजन रहा होगा, क्या कारण है जरा दृष्टि दोष हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसका रीजन। इसका सबसे पहला रीजन है नेत्र लेंस। ध्यान से सुनते रहिए। नेत्र लेंस की लचक का कम हो जाना। नेत्र लेंस की लचक का कम हो जाना। हम लोग पढ़े थे ना मानव नेत्र में, बताए थे कि नेत्र लेंस क्या होता है? सिलियरी पेशियों से लटका रहता है। सिलियरी पेशी ऊपर 3 गो और 3 गो नीचे, और 6 के बीच में लेंस फंसा होता है, उत्तल लेंस। उसमें भी कैसा? उत्तल लेंस। ये लचकते रहता है। इसका लचकन हो जाएगा बंद। लचकन जब हो जाएगा बंद तो उसको हो जाएगा बीमारी। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। और दूसरा रीजन आप कह सकते हैं, इसमें दूसरा रीजन कह सकते हैं जो सिलियरी पेशियां है। कौन सा? सिलियरी पेशियां, या इसी को हम लोग कहते हैं पश्चिमावी पेशियां। क्या कहते हैं? पश्चिमावी पेशियां। सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता, कैसा? समंजन क्षमता। सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता घट जाना। समंजन क्षमता का घट जाना या कम हो जाना। समंजन क्षमता जानते हैं ना? समंजन क्षमता क्या होता है? तो हमारे नेत्र की वैसी क्षमता जिसके कारण वो क्या करता है? अपनी फोकस दूरी को बढ़ा या घटाकर निकट या दूर स्थित वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं ना। तो सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता घट जाएगी, फिर भी हमें कौन सा बीमारी हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। अब देखिए ध्यान रखना है, इसका भी तो कुछ इलाज होगा। अब इसमें निकट से भी प्रभावित है और दूर से भी प्रभावित है। इसका मतलब है जब निकट से प्रभावित होगा इसको कौन सा लेंस देना पड़ेगा? अवतल लेंस। और जब दूर से प्रभावित है कौन सा? मतलब ऐसा निर्माण करना पड़ेगा जकरा में अवतल भी हो और उत्तल भी हो। तो वैसे लेंस को, इसमें 2 लेंस आ जाएगा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो एक फोकस इसका होगा और एक फोकस इसका होगा। क्या फोकस होगा? 2 गो। तो इसका नाम ही रख दिया गया द्विफोक्सी लेंस। कौन सा? द्विफोक्सी। 2 गो फोकस होने के कारण क्या नाम हो गया? द्विफोक्सी। या इंग्लिश में कभी कभी देता एग्जाम में, इंग्लिश से लिख देगा। इंग्लिश जब लिखेंगे तो बोलेंगे बाइफोकल लेंस। क्या बोलेंगे? बाइफोकल लेंस। ध्यान दोगे, बाइफोकल लेंस से उपचार। देखिएगा आप कभी कभी स्कूल में देखिएगा या आप कहीं गांव समाज में देखिएगा, कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे ना, उम्रदराज लोग, चश्मा लगाए रहते हैं। चश्मा में देखिएगा ना, गौर करिएगा चश्मा में क्या होता है। जैसे मान ले इस प्रकार का चश्मा बना हुआ, इस प्रकार का चश्मा बना हुआ है, नीचे में देखिएगा वो मोटा सा लेंस जैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। बढ़िया से देखिएगा जाके दिखा, ऐसा रहेगा। अब क्या है, अगर उसको नजदीक में देखना हो, 2 गो लेंस लगल। इसका मतलब क्या लेंस लगल है? 2 गो। इतनी गो जो है ये हुआ एगो लेंस, और ऊपर वाला भाग में दोसर है। फिर इतनी गो है एगो लेंस, ऊपर वाला भाग में दोसर। तो देखिएगा ना, जब नजदीक वाला कोई चीज दीजिएगा कि बाबा तनी ऊपर के देखो तो वैसे उठाएगा और ऐसे करके देगा चश्मा। नीचौका वाला भाग से देखेगा, जब लोग वाला देखना होगा तब। जब वो नजदीक की वस्तु को देखता है नीचे वाला भाग से देखता। इसका मतलब नीचे वाला भाग में कौन लेंस लगल? अवतल लेंस लगल। और जब दूर देखना होगा, कभी कभी आप देखिएगा ना, टीचर लोग अटेंडेंस बनाते हैं, 1 2 गो उम्रदराज टीचर होते हैं। जब अटेंडेंस बनाएंगे ना, कहेंगे रोल नंबर 42, पीछे कोना वाला कहेगा यस सर, तो देखेंगे ना क्या बोला, एना देखेंगे ना, ऐसे करके चश्मा तो ऊपर से देखते, ऊपर से देख रहे हैं कहाँ की वस्तु को? दूर की वस्तु को। इसका मतलब है कि ऊपर में कौन सा लेंस लगा हुआ है? और उत्तल लेंस लगा हुआ। 2 गो लेंस लगल है, 2 गो फोकस है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? द्विफोक्सी लेंस। जखनी आपको नजदीक वाला देखना होगा ऐसे करके देखेंगे, और जब दूर देखना होगा तो ऐसे करके देखेंगे। ऐसे लगता है कि आंख के ऊपर कहाँ से देख रहे हैं ना। तो ऐसे इन लेंस को क्या कहते हैं? द्विफोक्सी लेंस के नाम जानते हैं। अब आ जाइए अबिंदुकता पर। अब अबिंदुकता का दूसरा नाम क्या है?
एस्टिग्माटिज्म। क्या नाम है? एस्टिग्माटिज्म। क्या नाम है? एस्टिग्माटिज्म। अब है क्या, इसका क्या कारण हो सकता और हम लोग इसमें कैसी वस्तुओं को नहीं देख सकते। तो ध्यान रखना, इसमें जो है आप एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और कैसा ऊर्ध्वाधर तल स्पष्ट नहीं हो सकता। इसको ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझना है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तल स्पष्ट नहीं होता है। कहने का मतलब है क्षैतिज मतलब क्या हो गया? क्षैतिज मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल, जैसे एक्स एक्सिस है। हमारे सामने में कोई चीज ऐसे रखा है क्षैतिज में, और कोई चीज ऐसे रखा है तो वर्टिकल है। तो एक साथ हम लोग दोनों को क्लियरली नहीं देख सकते। अगर कोई चीज ऐसे क्षैतिज में रखल हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में रखल, मतलब हमारा नेत्र यदि क्षैतिज देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले को कभी नहीं देख पाएगा। अगर हम वर्टिकल देख लेते हैं उतनी ही दूरी पर यदि क्षैतिज में रखा हुआ है फिर क्षैतिज हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसलिए कहा गया कि एक साथ दोनों क्लियर नहीं हो पाता, कोई एक ही आप देख पाएंगे, या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल देख पाइएगा। अब इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है? रीजन ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य कारण है कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। जानते हैं ना, आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? इसी को दान में दिया जाता है। कितने घंटे तक मरने? 6 घंटे तक। तो कॉर्निया ध्यान रखना, कॉर्निया के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, कॉर्निया के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वक्रता में असमानता के कारण, किसी कारण असमानता के कारण, या इसी को आप कह सकते हैं अर्थात करके, या इसी को कहा जा सकता है अर्थात पूर्ण गोलीय ना होना, पूर्ण गोलीय ना होना। जब पूरा रूप से गोलीय नहीं होगा फिर भी यह हो जाता ना। अब इसका भी तो कुछ ना कुछ उपचार होगा, किसी ना किसी लेंस से हम लोग उपचार करते होंगे। इसके उपचार के लिए ध्यान रखना बेलनाकार लेंस। कौन सा? बेलनाकार लेंस, या बेलनाकार लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलिंड्रिकल। क्या कहेंगे? सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल लेंस से उपचार किया जाता है, सिलिंड्रिकल लेंस से उपचार। एक बार फिर से अब सुन लीजिए ध्यान से, अभी तक जो कोई नहीं सुने होंगे, ध्यान भटका होगा, एक बार सुन लीजिए। निकट दृष्टि दोष में क्या कहता है? इसका दूसरा नाम क्या है? आयोपिया। निकट की वस्तु को देख लेंगे, दूर की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। नेत्र गोलक कैसा हो जाएगा? लंबा। इसका मतलब है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा रीजन, नेत्र लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और उसके बाद है इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना के सामने। और किस लेंस से उपचार करते हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अपसारी लेंस। अब आइए दूर दृष्टि दोष, इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। क्या नाम है? हाइपरमेट्रोपिया। दूर की वस्तु को देख लेते हैं, निकट की वस्तु को नहीं देखते हैं। नेत्र गोलक कैसा? छोटा, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। दूसरा रीजन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। प्रतिबिंब कहाँ पे? रेटिना के पीछे। कहाँ पे? रेटिना के पीछे। कहाँ पे? रेटिना के पीछे। किस लेंस से उपचार करते हैं? उत्तल लेंस या फिर अभिसारी लेंस। अब आइए जरा दृष्टि दोष, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेसबायोपिया। क्या नाम है? प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है? निकट और दूर दोनों से प्रभावित होता है। निकट दोष भी और दूर दृष्टि दोष दोनों से क्या होता है? यह प्रभावित होता है। और कैसे होता है यह? उम्र के साथ। कितना चाहिए उम्र? 40 प्लस। कितना? 40 प्लस। अगर कोई भी व्यक्ति 40 प्लस होना शुरू करता है उसको ऐसा वाला दोष आना शुरू हो जाता है। अब होता कैसे है? पहला रीजन क्या? नेत्र लेंस की लचक क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेत्र लेंस की लचक क्या हो जाती है? मतलब लेंस लचकना बंद कर देता है। और दूसरा रीजन क्या है? सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता घट जाती है, कम हो जाती है। सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता घट जाती है। और इसका उपचार किस लेंस से? द्विफोकल। किस लेंस से? द्विफोकल। या इसी को क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस। क्या बोलेंगे? बाइफोकल लेंस।
अब आइए अबिंदुकता। अबिंदुकता का दूसरा नाम एस्टिग्माटिज्म। क्या नाम है? एस्टिग्माटिज्म। इसमें क्या होता है? एक साथ क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर तल स्पष्ट नहीं होता, मतलब एक साथ आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों नहीं देख सकते। इसका रीजन क्या है? कॉर्निया के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वक्रता में असमानता के कारण, मतलब पूर्ण रूप से गोलीय नहीं हो पाता है, जिसके कारण यह बीमारी आ जाता है। इसका उपचार किस लेंस से? बेलनाकार लेंस या फिर सिलिंड्रिकल लेंस। क्या हो जाएगा? सिलिंड्रिकल लेंस। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम लोग बारी बारी अलग अलग देखेंगे।